प्रिय साधकों नमस्कार। भरकुटी क्यों फुदकती है, कैसे पहचाने आज्ञा चक्र पर दिव्य ऊर्जा शक्ति का श्रेष्ठ स्तर है। निरंतर अध्यात्म के अंदर ऊर्जा का ही सारा पसारा है। जो आप अध्यात्म की गहराई में उतरते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र, अंजना चक्र, जिसे भ्रकुटी या तीसरी आँख भी कहा जाता है, वह स्थान जहाँ हमारी आंतरिक दृष्टि, आध्यात्मिक चेतना का केंद्र, यह दो भौं के बीच माथे के मत्थे जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती है, तिलक लगाते हैं पुरुष, उस स्थान के ऊपर ऊर्जा का एहसास हमें कैसे होता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम इसे कैसे पहचानें। आप सुख आसन में बैठ जाइए, अपने हाथ की एक उंगली को संभावी मुद्रा जिसे कहते हैं, दोनों आँखों के मध्य में उंगली को लेकर जाइए। जहाँ पर भी आपकी ऊर्जा होगी वहाँ पर आपको टिंगलिंग, कोई न कोई एहसास होने लगेगा। आँखों को या शरीर को ना हिलाएं, सिर्फ वहीं पर एकाग्र करें। कभी कभी हमारी ये ऊर्जा सर के पीछे भी मौजूद रहती है। अक्सर हमारे ललाट के ऊपर ये ऊर्जा हमें पता लग जाती है कितनी ऊर्जा है और कैसे ये कार्य करती है। ये निरंतर हमें ध्यान की प्रक्रिया के अंदर पता लगना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से ऊपर उठती है। हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र के पास में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। इसके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है जहाँ पर हमें ऊर्जा का एहसास होता है। यह मध्य ललाट के अंदर मस्तिष्क के पीछे पीनियल ग्लैंड के पास में केंद्रित होता है। ध्यान के समय ये ऊर्जा भीतर की ओर खिंचाव करती है। कभी कभी जैसे महसूस होता है दोनों नासिकाओं के ऊपर कोई लिक्विड आज्ञा चक्र से नीचे की ओर बह रहा है। बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा, अंदर ही अंदर आपको ये एहसास होगा। कोई चींटियाँ सी रेंगना, पसीने जैसी बूंद का आभास आपको होगा, पर पसीना नहीं होगा क्योंकि वहीं से एक लिक्विड टपकता है जो हमें अनहद नाद की ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। वो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर गिरता है। कबीर जी कहते हैं, बरसे कंबल भीगे पानी, सर को कंबल बताया गया है। और उन्हीं के विचारों के माध्यम से कबीर जी की वाणी आज भी अटपटी लगती है क्योंकि उन्होंने पहले इसका आभास किया। ध्यान के समय ये ऊर्जा भीतर की ओर आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। कैसे पहचाने, लक्षण क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शरीर के अंदर कंपन या वाइब्रेशन होना प्रारंभ हो जाता है। जब भी मूलाधार चक्र पर ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर कंपन होने लगते हैं। भरकुटी के स्थान पर हल्की खिंचाव या चींटियाँ या फड़फड़ाना महसूस होता है, जैसे हल्का कोई चुंबकीय पदार्थ अपनी तरफ खींच रहा है और ये महसूस होता है। दूसरी अवस्था आती है प्रकाश का अनुभव। डिवाइन लाइट आपको महसूस होने लगती है, कभी गोल्डन कलर की, कभी वाइट कलर की, कभी इंडिको कलर, कई तरह के कलर आपको सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में एहसास होने लगते हैं। ध्यान के समय नीला, बैंगनी, सफ़ेद या सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। आंतरिक आँख, इनर आई जिसे जागरण कहते हैं, ये निरंतर हमें एहसास कराती है कि ऊर्जा हमारे यहाँ पर मौजूद है। एकाग्रता और शांति
जीवन के अंदर जब आती है, मन अत्यंत एकाग्र शांत चित्त हो जाता है, आनंद में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने लगता है, विचारों के अंदर स्पष्टता आने लगती है, आंतरिक मौन का आपको एहसास होने लगता है। कभी शरीर के अंदर ठंडक महसूस होगी, कभी चींटियाँ सी काटेगी, कभी गर्माहट सी महसूस होगी, कभी कभी बिंदु हल्की गर्माहट या ठंडक के रूप में हमारे शरीर के अंदर ये एहसास कराने लगते हैं। ये हमारी प्राण ऊर्जा का प्रवाह का सूचक है। जो जो आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप करते हैं, ये ऊर्जा सक्रिय 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जो भी ब्लॉकेज है, जो भी रुकावटें, उन्हें दूर करते हुए आपके शरीर के एक एक अंग के अंदर, एक एक सेल, एक एक कोशिका के अंदर ये विचरण करना शुरू कर देती है। अंदर से मार्गदर्शन, अंतर्ज्ञान की चेतना आपकी प्रबल हो जाती है। अपने आप आपके हाथ ऊपर उठना प्रारंभ हो जाते हैं, अपने आप मुद्राएं लगना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि शरीर को जो भी आवश्यकता होती है, हमारी आंतरिक चेतना ही हमें मार्गदर्शन करती है। क्योंकि शरीर के अंदर मंत्र जाप से आपने जो शरीर को जागृत किया है, वो आपको ये एहसास कराता है कि आपके थर्ड आई के ऊपर ये ऊर्जा का प्रभाव निरंतर आपको विश्व की ओर, यानी कि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना की ओर लेकर जाता है। बिना बोले उत्तर आपको मिलने लगते हैं, बिना सोचे आपके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। मन के सारे भ्रम भ्रांतियाँ, इधर उधर की अटकलें दूर होना शुरू हो जाती है। आपकी आंतरिक बुद्धि इंस्टीट्यूशन जागृत होने लगती है। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से आप इसे निरंतर अभ्यास से पहचान सकते हैं। त्राटक साधना श्रेष्ठ साधना है, जहाँ पर एकाग्रता के साथ में एक बिंदु को या दीपक की लौ को बिना पलक झपके हुए आंखें खोलकर आप देखते हैं, ये भरकुटी पर तुरंत एहसास कराने लगती है। ओम मंत्र का जाप या ओम नमः शिवाय का जाप या आपको सिद्ध मंत्र के द्वारा दिया हुआ कोई गुरु मंत्र है, वो शरीर को जागृत करके हमारे शरीर में इस दिव्य चेतना को प्रबल कर देता है। ब्रह्मांड ये ऊर्जा के साथ में आपका ध्यान लगने लगता है, कल्पना शक्ति बढ़ने लगती है। ब्रह्मांड से प्रकाश की किरणें भरकुटी में प्रवेश करने लगती है और आंतरिक प्रकाश फैलने लगता है। निरंतर ये साधना जो जो आप करते जाते हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिक चेतना का आभास होने लगता है और आज्ञा चक्र पर ये संकेत मिलने लगते हैं। जब भी आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं या 24 घंटे ये आपको एहसास होने लगता है। कई मेरे स्टूडेंट है, साधक है, उनके जीवन में ये ऊर्जा से उथल पुथल हो रही थी, शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा को बैलेंस किया। आज वो खुशियाँ मना रहे हैं और निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। यही दिव्य चेतना का प्रभाव है कि आपके अंदर ये ऊर्जा आपको नए अनुभव सिखाती है और आपके जीवन के अंदर ये संतुलन बनता हुआ चला जाता है। जब ऊर्जा सक्रिय होती है, शांत मन हो जाता है, डर की भावना मन से दूर हो जाती है, अधिक बेचैनी हो तो जड़ चक्र मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि निरंतर आपको अपने एक एक चक्र के ऊपर उसके बीज मंत्र का उच्चारण करके पहले उसे बैलेंस करना अति आवश्यक है। क्योंकि डायरेक्ट ही अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे तो आपके सर के अंदर भारीपन होने लगेगा, कई तरह के शरीर के अंदर ऐसे दबाव महसूस होंगे, मन के अंदर एकाकीपन आ जाएगा, दुनिया से कट के आप एकांत में ही ढूंढना शुरू करेंगे। क्योंकि दिव्य ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव करता है। क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व भी हमारे
बैलेंस ध्यान के माध्यम से स्वतः ही होने लगते हैं। जो जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, ये सारे के सारे तत्व हमारे बैलेंस हो जाते हैं और हमारा मन एक एक सीटिंग के अंदर जब भी ध्यान करते हैं आनंद आने लगता है और हम इस आनंद को महसूस करने लगते हैं। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए, जीवन के अंदर पवित्रता, पावनता आना प्रारंभ हो जाती है। दिव्य चेतना का प्रभाव शरीर के अंदर कई तरह के विकल्प लेकर आता है। उन विकल्पों को हम मार्गदर्शक के माध्यम से जब जान लेते हैं तो हमें आनंद मिलता है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रयास करता हूं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाऊं। आपके लाइक, आपका वही हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगर शरीर के अंदर ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं तो आप रेकी सीखे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।